तो अपना हाउस रेडी है, इनको ब्रीड कर देते हैं पहले। और अब हमें इन स्टोन स्लैब्स को हटा करके इस पूरे एरिया को डर्ट से फिल करना है और ग्रास ब्लॉक भी लगा देते हैं। अब हमें इनको लेके आना है। इनको इस बोर्ड से निकालना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, मर न जाए। अबे यार, अब ये अकेला रह गया। चलो अभी इसी को अंदर लेकर के चलते हैं और इस साइड पर हम बैम्बू प्लांट करने वाले हैं। और अभी हमें इस एरिया को क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करना है, तो लगते हैं काम पर। तो आइलैंड तो रेडी हो चुका है, बट हमारा जो फार्म्स पहले बना हुआ था उसको वापस से रिक्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। कोबलस्टोन फार्म डन और स्टोन्स भी आ रहे हैं और हमारा ऑटोमेटिक क्रॉप फार्म भी बन चुका है। एक बार फार्म को ट्राई करके देखते हैं और एक बार फुल बोन मिल करके हमें इतना सारा कैरेट्स मिला है जिसे हम फार्मर से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक आइलैंड बनाना है और बाकी आइलैंड्स की तरह स्टोन स्लैब्स लगाने हैं और इस आइलैंड पे हम लोग डर्ट लगाएंगे क्योंकि अब हमें अपने वर्ल्ड के लिए कुछ पैसिव मॉब चाहिए जैसे कि शीप्स वगैरह। और जब तक वो स्पॉन होते हैं हम लोग अपना नेदर पोर्टल के लिए भी एक आइलैंड बना लेते हैं। अब हमें बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करने हैं एंड यहाँ पर कुछ ये नेदर वाले ट्रीज ग्रो कर देते हैं और अब हम बनाते हैं अपना नेदर पोर्टल। थोड़ा सा हाईलाइट्स ऐड कर देते हैं एंड अब इसको थोड़ा डेकोरेट करना है। सो हमने मोस्ट ऑफ द गोल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें अपने आइलैंड के लिए बस कुछ पैसिव मॉब चाहिए थे। ओ, हमें एक चिकन मिल चुका है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब हम अपने आइलैंड से 24 ब्लॉक्स दूर जाते हैं ताकि मॉब्स हमारे आइलैंड पर स्पॉन हो सके। बट हमारे आइलैंड पर कुछ भी स्पॉन नहीं होता। फिर मैं सोचता हूँ कि जितने हाइट पर हमारा मॉब फार्म है उस हाइट पर जा करके एक डर्ट प्लेटफॉर्म बनाने का एंड मॉब फार्म को डीएक्टिवेट करके वहां पर एएफके करने का। फिर YouTube पर थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि हम लोग अपने आइलैंड पर चंक्स को पहले डीएक्टिवेट और फिर वापस से रीएक्टिवेट करके मॉब्स को स्पॉन कर सकते हैं। बट इन माय केस ये वर्क नहीं कर रहा था, तो फिर मैं वापस से बहुत देर तक एएफके करने लगता हूँ। बट स्टिल कुछ भी स्पॉन नहीं होता है। फिर और था रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं वो सब वर्म ओशन बायोम में है, बट पैसिव मॉब को स्पॉन होने के लिए किसी भी तरह के लैंड बायोम में होना चाहिए। बट फिर मुझे याद आता है कि जहाँ पे हमारे काउज एंड पिग्स वगैरह स्पॉन हुए थे वो एक स्पार्स जंगल बायोम है एंड यहाँ पर और भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा करने लग जाता हूँ और वापस से मैं एएफके करने लगता हूँ। बट स्टिल कुछ भी स्पॉन नहीं होता है। अब मैंने इस चीज पर बहुत टाइम दे दिया था एंड मेरे टूल्स की हालत भी बहुत खराब हो रखी थी, तो मुझे और डायमंड्स की नीड रहती है। तो मैं चला जाता हूँ और एक केव में जहाँ पर मुझे एक और माइन शाफ्ट मिल जाती है और इस माइन शाफ्ट में स्ट्रिंग के साथ साथ बहुत सारे डायमंड्स रहते हैं। ओ, यहाँ पे एक स्पॉनर है। और मुझे उस केव से अराउंड 1.5 स्टैक डायमंड मिल चुके हैं। अब हमारे आइलैंड का फ्रंट एरिया बहुत ही खाली खाली लग रहा है, तो हम यहाँ पे एक डॉक बनाने वाले हैं जिसके साथ एक बोट हाउस भी होने वाला है जिसका सामान मैं कलेक्ट करके इस चेस्ट में रखने वाला हूँ। और हमारा ऑलमोस्ट सब सामान रेडी है। अब हम शुरू करते हैं अपना डॉक बनाना। तुम सिनेमैटिक्स एंजॉय करो।
तो फाइनली अपना डॉग पूरा रेडी हो चुका है और तुम एक बार इसे देखो, इतना सुंदर लग रहा है ये। बस यहाँ पर एक बोट हाउस का कमी है, तो जल्दी से उसे भी बनाते हैं। सो अपना बोट हाउस भी रेडी हो चुका है। फाइनल फेज, डिफीट अंडर ड्रैगन एंड गेट इलाइट्रा। सो जैसा कि तुम देख ही सकते हो, मेरा पूरा डायमंड आर्मर एकदम खत्म होने के कगार पर है और अब हमें एक नया पेयर ऑफ डायमंड आर्मर बनाना पड़ेगा एंड उसे एन्चांट करके अपने करंट आर्मर के साथ मर्ज करना पड़ेगा। अब हमें विलेजर से मैंडिंग चाहिए। ओ भाई साहब, फाइनली एक ले लेते हैं। ये क्या दे रहा है? व्हाट द फक, 14 एमरल्ड्स में। सो हमारे आइलैंड पर 2 पिक्स आ चुके हैं, इन्हें अंदर ले आते हैं और अपने पुराने वाले पिक को भी इनके साथ मिला देते हैं। और अब हमें चाहिए अनब्रेकिंग 3। भाई ये तो मैंडिंग से भी ज्यादा रेयर बन रखा है, अनब्रेकिंग 2 ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग एनविल रख लेते हैं अपने पास और थोड़े से ब्रेड भी बना लेते हैं। 2 गोल्डन एप्पल, 10 गोल्डन कैरेट्स। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं एंड में जाने के लिए, बस सुबह तक का इंतजार करना है। सो फाइनली डे 90 हो गया। अब हमें जाना है स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ से हम जाएंगे एंड डायमेंशन के लिए, सो दैट हम ड्रैगन को डिफीट कर सकें। एंड हम स्ट्रॉन्ग होल्ड आ चुके हैं और इस स्टेप के बाद एक बार भी हम मुड़कर नहीं देख सकते। सो लेट्स गो। और हम लोग एंड डायमेंशन में आ चुके हैं। हमें मेन आइलैंड तक ब्रिज करना पड़ेगा एंड ऊपर जाने के लिए माइन करना पड़ेगा। और ये रहा अपना पहला क्रिस्टल। यहाँ से ऊपर चलते हैं। ओ फक, जल्दी से गॉड एप्पल खाओ। ऐसे ही एक एक करके हम सब क्रिस्टल फोड़ने वाले हैं। अब हमने सब क्रिस्टल फोड़ चुका है, अब बस ड्रैगन बचा है मारने को। अरे एंडरपर्ल यूज करते हैं। ओ क्लच कर दिया मैंने। आजा आजा आजा, वापस से पर्च कर रहा है। ओ बच गया, इस बार ड्रैगन नहीं बचेगा। ओह चलो कोई नहीं, बहुत कम एचपी है उसकी। अब बो से मारते उसे। 3 शॉट चाहिए होंगे एटलीस्ट, और 2 शॉट। अबे लास्ट 1 शॉट रह गया। यस, मार दिया इसे। फाइनली हमने ड्रैगन को डिफीट कर दिया है, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर सिर्फ ओशन के अलावा कुछ भी नहीं था। एंड ये रहा उसका एग। सो अब हमें जाना है इस पोर्टल की दूसरी तरफ। भाई इतने कॉर्नर में उतार दिए इसने, जहाँ हमें एक एंड सिटी ढूंढनी पड़ेगी। और मुझे एक मिल भी गई है, बट उधर जाने के लिए हमें एंडरपल यूज करना पड़ेगा। थोड़े से एंडरपल्स ले लेते हैं एंडरमैन को मार करके। इतने काफी लग रहे हैं मुझे। अब चलते हैं उस तरफ। अरे भाई मुझे लगा ये मेरे पीछे पड़ गए।
अब हमें बिल्ड करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। हम लोग एंड शिप के पास पहुंच चुके हैं और हमें एडवांसमेंट भी मिल गई है। पे निकल। सो ये रहा अपना इलाइट्रा। पहले चेस्ट देख लेते हैं। अच्छी लूट है। ओ भाई इसे कहते हैं ना लूट। और फेदर फॉलिंग 4 का एक बूट भी मिल गया हमें। और ये रही अपनी इलाइट्रा। हमने एनविल लाया था ओवरवर्ल्ड से, इसे रखते हैं और अपनी इलाइट्रा में मेंडिंग और अनब्रेकिंग दोनों लगा देते हैं। एंड अपना इलाइट्रा रेडी है। अपना एनविल ले लेते हैं, ये पोर्शंस भी उठा लेते हैं, ब्रेइंग स्टैंड भी ले ही लेते हैं। और अब हमें थोड़े से शलकर शेल्स चाहिए। यहाँ पर एक बैठा हुआ है, हमें एक शेल मिल गया है और इसे भी मारते हैं। एंड इससे हमें दूसरा शेल भी मिल गया है। एक चेस्ट तोड़ करके एक शेल्कर बॉक्स बना लेते हैं एंड अपना सारा सामान उसमें रख देते हैं। और अब ड्रैगन हेड भी कलेक्ट कर ही लेते हैं। और अब पूरे एंड सिटी को लूटते हैं और थोड़े से शेल्कर्स को मार करके उनका शेल ले लेते हैं। और अब चलते हैं एक और एंड सिटी ढूंढने। तो हम दूसरे एंड सिटी पर पहुंच चुके हैं और अब वापस चलते हैं अपने घर। एंड फाइनली हमने अपना सब गोल कंप्लीट कर दिया है और हम वापस घर आ चुके हैं। एक बार इलाइट्रा से अपने पूरे आइलैंड को चेक करते हैं कैसा दिखता है। बट बिना शेडर्स के अच्छा नहीं लग रहा, तो शेडर्स लगाते हैं। एंड अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है भाई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी तक बिना टोटम के सरवाइव कर लिया हूँ। सो हमारे पास और कुछ डेज बाकी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने लिए एक नेदरराइट आर्मर भी बना लेते हैं। बट उससे पहले हम अपने ड्रैगन एग और हेड को अच्छी जगह पे रख देते हैं। हाँ ये जगह सही रहेगी। और अब अपने लिए बहुत सारी TNTs बनाने हमें, ताकि हम नेदर में TNT माइनिंग कर सके। और अब चलते हैं हम नेदर में। और अब हमें एक अच्छा सा जगह ढूंढना है जहाँ पे हम माइनिंग स्टार्ट कर सकें। और हमें हॉट टूरिस्ट एडवांसमेंट भी मिल चुकी है। तो पास ही में मुझे एक बेसिन दिख रहा है और हमें एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी चाहिए होगा। तो हम बेसिन को लूट लेते थोड़ा। ये पिगलिन भी आ गया। अरे इतने सारे ब्रूट्स, इनको भी जल्दी से मार देते हैं। यहाँ पे कुछ गोल्ड्स दिख रहे हैं, इन्हें भी ले लेते हैं। और यहाँ पे 2 चेस्ट है। ओह मिल गया हमें, तो हमारा तो काम हो गया। अब हम जा सकते हैं। बट ये मुझे एक ट्रेजर बेसिन लग रहा है, तो यहाँ पे मेन चेस्ट भी होनी चाहिए। एंड में सही था, यहाँ पे मेन चेस्ट भी है। चलते हैं नीचे, कोई आ न जाए। अरे ऊपर चलो ऊपर चलो, बच गया। इस ग्रूट को मारना पड़ेगा पहले। अबे पीछे से ये आ रहा है, ये तो मर गया। अब हम उधर चलते हैं। अरे फिर से लावा में चला गया। ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, बच गए। अरे इनको हटाओ यार। अबे कितना डैमेज दे रही है। गोल्ड एप्पल गया मेरा। अरे नहीं यार,